हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क को। तो टाइम एंड वर्क काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कि ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को कवर करने से आपके कौन कौन से टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर टाइम एंड वर्क को आप कंप्लीट करते हैं तो आपका वर्क एंड वेजेस भी इसी से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो पाइप एंड सिस्टम है इससे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ध्यान देना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए हमें। तो देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो प्री में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और मेंस में 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत बड़ी बात है। 4 से 6 क्वेश्चन एक टॉपिक के अंदर से। तो सोच सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने अच्छे से आपको पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे टाइम एंड वर्क के, और देखेंगे उन बेसिक चीजों का यूज करके हम अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उन बेसिक चीजों का यूज करके हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक छोटी सी बात पूछता हूं मैं आप लोगों से, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लीजिए एक आदमी है, एक व्यक्ति है, आपके सामने एक व्यक्ति है, ठीक है, वो एक दिन में 20 खिलौने बना लेता है। मैंने बोला एक व्यक्ति है, एक दिन में 20 खिलौने बना लेता है। तो आप मुझे बताइए कि वो 10 दिन में कितने खिलौने बना लेगा। वो 10 दिन में कितने खिलौने बना लेगा। तो आप लोग बोलेंगे अगर एक दिन में वो 20 खिलौने बना पाता है तो 10 दिन में वो 200 खिलौने बना लेगा। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने खिलौने बना लेगा, 200 खिलौने बना लेगा। बस यहीं से स्टार्ट हो जाता है टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट। अगर इतना समझ में आ चुका है आप लोगों को तो बस टाइम एंड वर्क में आप एंटर कर चुके हैं। देखिए, यहां से हम कुछ बेसिक चीजें जानते हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। जैसे कि ये देखिए, मैंने बोला एक दिन में कितने खिलौने बना रहा है, तो आप लोग बोलेंगे 20 खिलौने बना रहा है। तो ये जो एक दिन में 20 खिलौने बना रहा है, इसी को हम एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। इसी को हम एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, जिसे हम कार्य क्षमता बोलते हैं, जिसे हम क्षमता के नाम से भी जानते हैं या दक्षता के नाम से भी जानते हैं। ये जो 10 दिन है ये क्या है, ये समय है, ये टाइम दे रखा है। तो ये है हमारा टाइम, जिसे हम समय हिंदी में बोलते हैं। और ये जो 200 आया, इसे हम टोटल वर्क के नाम से जानते हैं। क्या है ये हमारा टोटल वर्क, कुल कार्य, कुल कितना कार्य किया गया है, ये हमारा टोटल वर्क है। तो इससे एक रिलेशन मिला हम लोगों को कि देखिए, जो हमारी एफिशिएंसी है और अगर टाइम है, एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल वर्क के बराबर आता है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं टाइम एंड वर्क के अंदर। अगर ये चीजें आप समझ चुके हैं तो इससे आपके 2 और फॉर्मूले कवर हो जाते हैं, 2 और फॉर्मूले क्रिएट हो जाते हैं। देखिए, इससे और 2 फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं आप लोग। अगर आपको पता है कि एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क है, तो इससे अगर आपको टाइम का फॉर्मूला निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल वर्क को, देखिए यहां से टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क को डिवाइड कर दूंगा इस एफिशिएंसी से। इस एफिशिएंसी से अगर मैं टोटल वर्क को डिवाइड कर दूंगा तो टाइम का फॉर्मूला मेरे को निकल के आ जाएगा। अच्छा, अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी हो, किसी का एफिशिएंसी निकालना हो, पता करना हो कि वो कितना क्षमता से कार्य कर सकता है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास एफिशिएंसी। तो तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जो हमें दिखाता है कि एफिशिएंसी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो वो टोटल वर्क के बराबर आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसी से आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं, इसी से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है, चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम मेथड की बात करते हैं कि टाइम एंड वर्क हो तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है एलसीएम मेथड। तो ये एलसीएम मेथड क्या होता है, एलसीएम मेथड ही क्यों बोलते हैं इसे, चलिए एक बार जानते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने बोला कि एक आदमी ए है, वो किसी काम को 20 दिनों में कर लेता है। एक आदमी ए है जो किसी काम को 20 दिनों में करता है, और एक आदमी बी है मेरे पास जो किसी काम को 60 दिनों में करता है, उसी सेम काम को 60 दिनों में कर लेता है। मैंने बस सिंपल सी बात बोली है कि एक आदमी ए है मेरे पास जो किसी काम को 20 दिनों में करता है, उसी सेम काम को आदमी बी जो है वो 60 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो मैं अगर आप लोगों से पूछना चाहूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ए प्लस बी दोनों मिलके उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, टाइम बताइए मुझे, तो कैसे बताएंगे आप लोग। तो इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, और टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बनता है, और यहीं से स्टार्ट होता है टाइम एंड वर्क की जर्नी। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, इसीलिए हम एलसीएम मेथड बोलते हैं।
एलसीएम ही क्यों लेना है? आप कुछ भी लेट कर सकते हैं कि टोटल वर्क हमारा 50 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, लेकिन एलसीएम हमारी कैलकुलेशन को काफी इजी बना देता है क्योंकि कॉमन फैक्टर मिल जाते हैं, हमें कॉमन मल्टीपल मिल जाते हैं और हमें कैंसिल आउट करने में आसानी होती है, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं। मैं बोलूंगा कि आप 20 और 60 का एलसीएम निकालिए, तो क्या आप बच्चों वाले ऐसे करेंगे 20, 60 और फिर ऐसे ऐसे करके एलसीएम निकालेंगे 10, ये 30 ऐसे करके? ऐसे नहीं करना आप लोगों को। ये बचपन में क्या करते थे आप लोग, अब आप बड़े हो चुके हैं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कुछ नया पता होना चाहिए। देखिए अगर आपको 2 नंबर का एलसीएम निकालना हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए आपके पास है 20 और 60, आपके पास क्या है 20 और 60, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो आप लोग बोलेंगे 20 और 60 में सबसे बड़ा नंबर 60 है, तो 60 का टेबल पढ़ना है, बस 60 का टेबल पढ़ना है और कुछ नहीं करना। तो 60 का टेबल पढ़ेंगे तो 60 एकम 60, 60 60 से डिवाइड होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल होता है। 60 20 से डिवाइड होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। तो 60 हमारा एलसीएम हो गया, और जो हमारा एलसीएम होता है उसी को हम टोटल वर्क के नाम से जानते हैं। जो हमारा एलसीएम निकल के आता है उसको हम टोटल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल वर्क, मतलब कुल कार्य। अच्छा, फिर हम निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, मतलब एक दिन में कितनी औकात है उसकी करने की, एक दिन में कितना काम कर सकता है, कितना एफिशिएंट है। तो देखिए एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला बताया गया था आप लोगों को कि एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज अप्लाई करेंगे हम। टोटल वर्क हमारा 60 है और टाइम से अगर हम डिवाइड कर दे 60 को, अगर हम टाइम से डिवाइड कर दे, 60 को 20 से डिवाइड करें तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, और 60 को 60 से डिवाइड करें तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा, एक चीज नोटिस करी कि ए जो है किसी काम को ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट की है और बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट की है। अगर दोनों की एफिशिएंसी का समेशन लिया जाए, तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 3 + 1 4, मतलब एक दिन में ए 3 यूनिट काम कर सकता है, 3 दीवार बना सकता है। बी जो है एक दिन में 1 दीवार बना सकता है। तो दोनों मिलके अगर दीवार बनाना चाहे तो एक दिन में 4 दीवार बना देंगे। अगर हम समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए अब आपको निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे टाइम निकालना है। जी सर हमें टाइम, तो टाइम कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट है, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी कितनी आई? ए प्लस बी की एफिशिएंसी का समेशन कितना आया? तो आप बोलेंगे 3 + 1 4 के बराबर आया। तो ये 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। 15 चौके 60, 15 दिनों में ए और बी दोनों मिलके काम को कंप्लीट कर लेंगे 60 यूनिट। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन होता है हमारा टाइम एंड वर्क का। और अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आपके 1 नंबर पक्के हो चुके हैं, 1 क्वेश्चन पक्के हो चुके हैं। आपके 2 क्वेश्चन मैंने बताया था प्री में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 1 क्वेश्चन यहीं से बन के आता है आपका। अच्छा दूसरा कंसेप्ट की बात करें तो क्या, अगर आपको ऐसे ना बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा? अगर ऐसे क्वेश्चन ना पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा? तो उसके लिए आपको एफिशिएंसी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बोलेंगे एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन कैसे होती हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हम कैसे करेंगे? तो हम बताएंगे ना, हम इसीलिए तो हैं। तो देखिए एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको एग्जामिनर ने बोला है कि ए जो है बी से 2 गुना कुशल है, ए जो है बी से 2 गुना एफिशिएंट है। अगर ए जो है किसी काम को 10 दिनों में कर लेता है तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ए जो है, देखिए ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है आपको, क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है बी से 2 गुना एफिशिएंट है। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए जो है वो 2 गुना है, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 है। ये एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, ये है आपकी एफिशिएंसी का रेशियो। अच्छा फिर क्या बोला गया है? बोला गया है कि ए जो है किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। ए जो है किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, तो बी उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो सबसे पहले हमें क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी? तो हमें सबसे पहला स्टेप होता है टोटल वर्क निकालना एलसीएम लेके। तो एलसीएम तो ले नहीं सकते इसमें, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो टोटल वर्क का आपको फॉर्मूला बताया गया था कि टोटल वर्क का जो फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क
टोटल वर्क का जो फॉर्मूला होता है आपको बताया गया था कि टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो टाइम कितना है हमारे पास, तो आप बोलेंगे 10 दिन का समय है, एफिशिएंसी जो है एक ही एफिशिएंसी है 2, मतलब कि टोटल वर्क हमारा 20 यूनिट के बराबर है। टोटल वर्क हमारा 20 यूनिट के बराबर है। ठीक है, अब निकालना क्या है, तो अब हमें टाइम निकालना है। टाइम का भी फॉर्मूला बताया गया था कि टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो देखिए टाइम भी निकाल सकते हैं हम। टाइम का फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको, टाइम का फॉर्मूला बताया गया था कि टोटल वर्क को, अगर आप टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दे तो आपका टाइम निकल के आ जाता है। तो देखिए टोटल वर्क है हमारे पास कितना 20 यूनिट जो अभी निकाला हमने, और एफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि टाइम किसका निकालना है, बी का निकालना है। बी कितने दिनों में काम कर लेगा, तो बी कितने दिनों में कर लेगा, तो बी का अगर टाइम निकालना है हमें, तो बी की एफिशिएंसी है 1, तो 20 दिन में काम कर लेगा। अभी 20 दिन का समय लगेगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में काम कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एफिशिएंसी का समेशन निकालेंगे कि टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी अगर ए और बी दोनों मिलके साथ में काम को करे। तो देखिए टोटल एफिशिएंसी की बात करें तो 2 + 1 3 हो जाएगी। तो 3 की एफिशिएंसी से 20 यूनिट काम करना है तो कितने दिन में समय लगेगा, समय कितने दिन का लगेगा, तो आप बोलेंगे 20/3 दिन का समय लगने वाला है हमें। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। अगर इतनी बात क्लियर है तो आप क्वेश्चन करने के लायक बन चुके हैं, आप उस लेवल पे आ चुके हैं जिसमें आप क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा ना, यकीन नहीं हो रहा ना, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको यकीन हो जाएगा और आप चिल्ला चिल्ला के आंसर बताएंगे मुझे कि हाँ ये आंसर होगा मेरा, इस तरीके से आंसर आएगा। एक और चीज, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी सीख लेते हैं हम, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करने के लिए। एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को ताकि क्वेश्चन करने में काफी इजी हो और क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर पाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है और इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है किसी काम को 1170 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। ए किसी काम को 1170 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, बी उसी सेम काम को 2340 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो आपको बताना है कि ए और बी अगर साथ में मिलकर काम करे तो कितने दिनों में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एलसीएम निकालना। ए कितने दिनों में कर रहा है काम, तो आप बोलेंगे 1170 दिनों में काम कर रहा है। बी कितने दिनों में काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे बी जो है वो 2340 दिनों में काम कर रहा है। 2340 दिनों में काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले काम होता है हमारा एलसीएम निकालना इन दोनों का। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे कि एलसीएम जो होगा इनका वो 2340 के बराबर होगा, क्योंकि 1170 दूनी 2340 ही होता है। तो 2340 हमारा एलसीएम हो जाएगा, जो कि हम टोटल वर्क के नाम से जानते हैं, जिसे हम टोटल वर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, टोटल वर्क मिल गया। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है कि एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम, तो आप बोलेंगे कि टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करके एफिशिएंसी निकाल लिया जाता है। तो टोटल वर्क 2340 है और एफिशिएंसी टाइम कितना है आपके पास, तो 1170 है। तो एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, तो 2340 को 1170 से डिवाइड करेंगे तो 1170 दूनी 2340, मतलब 2 की एफिशिएंसी है 1 की, और बी का निकाले तो 2340 को 2340 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। मतलब ए जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है और बी जो है एक दिन में 1 ही काम करेगा। तो क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों साथ में मिलकर काम करें तो एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी ना दोनों की। ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है, मतलब दोनों साथ में मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकते हैं। और टोटल काम हमारे पास कितना है, तो टोटल काम हमारे पास 2340 है। तो टाइम कैसे निकालेंगे हम, तो अभी बताया गया था कि टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे एक बार। तो देखिए टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, तो आप बोलेंगे 2340 आ गया, और एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। तो 3 से काटेंगे तो 7 या 21 हो गया और 8 या 24 हो गया। तो ये आ गया आपके पास 780 दिन। 780 दिन में दोनों मिलके काम को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो आप लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आया ना मजा, आया ना मजा, आप लोगों ने खुद किया ना, यकीन हो रहा है कि आपने खुद किया। एक छोटा सा कंसेप्ट सीख के आप लोग क्वेश्चन फोड़ पा रहे हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं इसी कंसेप्ट का यूज करिए। और देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से करना होता, शॉर्ट ट्रिक से करना होता तो कैसे करते, आपको पता है? नहीं पता? चलिए अगले क्वेश्चन बताता हूं, आपको मजा आ जाएगा सही में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि ए एंड बी जो है 8 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। ए जो है उसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, तो बी जो है सेम काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी जो है किसी काम को मिलके, ए और बी जो है किसी काम को मिलके 8 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ेंगे, ए का अलग नहीं बोला और बी का अलग नहीं बोला, ए और बी जो है दोनों साथ में मिलके 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोला गया कि ए अकेले 24 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। ए जो है अकेले काम को 24 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो आपको बोला गया है, आपसे पूछा गया है कि बी जो है सेम काम को अकेले कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। पहला स्टेप क्या होता है हमारा, टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क होता है इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं हम, टोटल वर्क आ जाएगा, जो एलसीएम आएगा 24 आएगा, क्योंकि 8 और 24 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24 है। तो 24 8 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 24 24 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो 24 ही हमारा एलसीएम होगा, जो टोटल वर्क के नाम से जाना जाएगा, जो टोटल वर्क के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। 24 हमारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करके। टोटल वर्क कितना है, 24 है, टाइम कितना है, 8 दिन का है। तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, और 24 को 24 से डिवाइड किया तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 1। आप सब एक चीज देख पा रहे होंगे, एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। ए और बी की एफिशिएंसी का समेशन 3 है। ए और बी की जो एफिशिएंसी है उसका समेशन कितना आया, तो आप लोग बोलेंगे 3 आया। ए की एफिशिएंसी अगर ए 1 है तो बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 3 में से 1 गया, 2 आ गया। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो 2 आ गई। अगर बी की एफिशिएंसी 2 है और टोटल वर्क हमारा 24 यूनिट है, तो आपको बताना है कि बी कितने दिनों में काम कर लेगा। तो इसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी देखिए कैसे करेंगे हम। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे, किससे, एफिशिएंसी से। किससे डिवाइड करेंगे, कार्य क्षमता से। तो देखिए एफिशिएंसी से अगर डिवाइड कर दे टोटल वर्क को, तो टोटल वर्क कितना है, 24 यूनिट है, और एफिशिएंसी कितनी है, तो आपकी 2 यूनिट है। तो इससे अगर हम डिवाइड करें तो 12 दिन का समय आएगा हमारे पास। तो 12 दिन में बी जो है सेम काम को कंप्लीट कर लेगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। किसी को कोई भी दिक्कत है क्या यहाँ पे? अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी दुविधा, कोई भी समस्या है, तो वो शेयर कर सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर, फीडबैक भी दे सकता है, या कोई सजेशन देना चाहे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे हमें ज़रूरत है, इस टॉपिक बड़ी मुश्किल टॉपिक लगता है हमें, थोड़ा आसान लैंग्वेज में ट्रिक के साथ बताइए। तो वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हमसे पूछिए, ताकि हम उसका रिस्पॉन्स कर पाए। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ही निकालने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और आप उसमें उलझ के रह जाएंगे, सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा आपको। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को। और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आते हैं तो इजीली आप लोग कर पाएंगे, बिना किसी समस्या के, बिना किसी देरी के। क्लियर है इतना? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अगले क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है किसी काम को 35 दिनों में कंप्लीट करता है, बी जो है उसी काम को 14 दिनों में कंप्लीट करता है। अगर दोनों साथ में 5 दिनों तक काम करें तो आपको बताना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क जो है वो लेफ्ट है, मतलब बच चुका है, मतलब कितना काम बचा हुआ है अगर 5 दिनों तक काम कर लिया उन्होंने, ए और बी ने। तो निकाले, चलिए। तो आप सभी को पता है कि इसका सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला तरीका क्या होता है कि हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। और टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है? इन दोनों का एलसीएम लेके। तो चलिए निकालते हैं। तो ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो आप बोलेंगे 35 दिनों में कर रहा है, 35 दिनों में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो आप बोलेंगे बी जो है 14 दिनों में कर रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम, जो कि टोटल वर्क के बराबर आएगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर इनका एलसीएम निकाले हम तो कितना हो जाएगा? तो देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 14 और 35 में से, तो आप बोलेंगे
कैसी बातें कर रहे हो, 35 ही तो बड़ा होगा, इसमें भी सोचने वाली बात थोड़ी ना है, इसमें सोच के जवाब थोड़ी नहीं देंगे। 14 और 35 में 35 बड़ा होगा। ठीक है, तो 35 का टेबल पढ़ेंगे हम। 35 से कम 35, 35 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 35 14 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। तो 35 दूनी 70, 70 35 से डिवाइड होता है, 70 14 से डिवाइड होता है, 14 पंजे 70। तो हमारा 70 जो है टोटल वर्क आ जाएगा, मतलब एलसीएम आ जाएगा हमारा 70। बिना पेन लगाए आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम के लिए पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। क्लियर है? चलिए, तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास 70। क्या आ गया हमारे पास टोटल वर्क? टोटल वर्क 70 आ गया, तो एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो टाइम कितना लग रहा है इसे? 35 दिनों का समय लग रहा है और 70 टोटल वर्क है हमारे पास, तो 70 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 2 एफिशिएंसी आ जाएगी ए की। अच्छा, बी को 14 दिनों का समय लग रहा है और टोटल वर्क हमारे पास 70 है, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 70 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 पंजे 70, तो 5 की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी। ठीक है जी, तो ए की एफिशिएंसी मिल गई 2 यूनिट की और बी की एफिशिएंसी मिल गई मुझे 5 यूनिट की। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी अगर साथ में मिलके काम करें, तो एक बार देख लेते हैं कि ए और बी अगर साथ में मिलके काम करें तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे। तो आप सभी को पता है कि ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। तो दोनों अगर साथ में मिलके काम करें तो 2 + 5 ही हो जाएगा हमारे पास 7 यूनिट काम। ये हो जाएगा 7 यूनिट काम। एक दिन में दोनों मिलके 7 यूनिट काम कर सकते हैं। तो आपको 5 दिन में काम करना है। ए और बी 5 दिनों तक काम करते हैं, तो 5 दिनों तक अगर काम करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 × 5 35। तो टोटल काम 35 यूनिट हो गया हमारे पास। तो रिमेनिंग काम कितना बच गया? 35 यूनिट काम तो कर लिया इन्होंने। ठीक है, आपको बताना है क्या है? फ्रैक्शन बताना है रिमेनिंग वर्क का, जो वर्क बच गया हमारे पास। तो रिमेनिंग काम कितना बच गया हमारे पास? रिमेनिंग वर्क कितना बच गया जी हमारे पास? तो रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारे 70 यूनिट है और 35 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना? 35 यूनिट काम। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो बचा हुआ काम है उसका फ्रैक्शन बताइए। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जिसका फ्रैक्शन निकालना होता है वो अपॉन टोटल। तो फ्रैक्शन निकालना है 35 का और अपॉन में टोटल था 70, तो 35 दूनी 70, मतलब 1/2 काम, मतलब आधा काम बच गया हमारे पास। 1/2 काम जो है, हाफ काम जो है वो बच चुका है हमारे पास, बचा हुआ है अभी भी। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है हमारा। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर ऐसा कोई भी स्टेप है जो आपको ऊपर से जा रहा हो, जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, जो ऐसा लग रहा हो ये क्या बोल दिया, ये कैसे लिख दिया, तो आप लोग पूछिए, कमेंट करके पूछिए, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको करनी है, आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे उसको समझना है, पढ़ना है और कैसे करना है वो आपको फेस करना है। अगर आपको ही समझ नहीं आएगा तो क्या फायदा है ऐसे क्वेश्चनों को करवाने का। क्लियर है? अपने डाउट्स को पूछिए कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। जल्दी से बताइए, कोई डाउट है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है और कैसे करना है। एक बार ट्राई कीजिए तो अगले क्वेश्चन को, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला है कि अर्चित जो है किसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, रोहित जो है सेम काम को 25 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेता है। अगर दोनों साथ में 5 दिनों तक काम करें, ठीक है, और फिर रोहित जो है वर्क को छोड़ के चला जाता है। 5 दिनों तक दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, फिर रोहित बोलता है नहीं भाई मैं तेरे साथ काम नहीं कर रहा, मैं तो अलग काम करूंगा, तो रोहित छोड़ के चला जाता है। तो फिर बोला गया है कि अर्चित जो है रिमेनिंग काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। कैसे करेंगे इसे? सेम वैसे ही करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को किया था। एक बार बताइए जल्दी से। देखिए तो सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, मैं अर्चित को ए से डिनोट करूंगा, यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिख रहा मैं, अर्चित को ए से डिनोट करूंगा। ए जो है किसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है जी। फिर रोहित को आर से डिनोट कर रहा हूं मैं, आर जो है उसी काम को 25 दिनों में कंप्लीट करता है। कितने दिनों में? तो आप बोलेंगे 25 दिन, 25। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? तो आप लोग बोलेंगे सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं जी, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो इनका एलसीएम लेके,
एलसीएम कैसे लेते हैं, तो 15 और 25 में कौन सा बड़ा है, तो आप बोलेंगे 25 बड़ा है, तो 25 का टेबल पढ़िए। 25 से कम 25, 25 15 से डिवाइड नहीं होता। 25 दूनी 50, 50 भी 15 से डिवाइड नहीं होता। 25 दिया 75, और 75 जो है 15 से डिवाइड होता है, क्योंकि 15 पंजे 75 होता है। तो हमारा 75 जो है एलसीएम आ जाएगा, जो टोटल वर्क के बराबर होगा, टोटल वर्क। अच्छा जी, फिर हम निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, तो एफिशिएंसी देखिए, टोटल वर्क को आप टाइम से डिवाइड करते हैं। 75 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 पंजे 75 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 की एफिशिएंसी। अगर 75 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 या 75 हो जाएगा, मतलब ये 3 की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ में मिलके काम करें। अगर मैं मान लेता हूं कि एक दिनों के लिए दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, सॉरी यहाँ बी नहीं है, आ रहा है, ठीक है। दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तो देखिए एक दिन में जो हमारा अर्चित है वो 5 यूनिट काम करता है, और जो रोहित है वो 3 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 और 3 8 यूनिट काम कर लेंगे। 5 और 3 8 यूनिट काम कर लेंगे एक दिन के अंदर, ठीक है। तो आपको बोला है कि दोनों जो है वो 5 दिनों तक लगातार साथ में मिलके काम को कर रहे हैं, तो 5 दिनों में कितना काम कर लेंगे, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा, तो 40 यूनिट काम हो जाएगा आपके पास। 5 दिन में 40 यूनिट काम कर चुके हैं, तो रिमेनिंग काम कितना बच जाएगा, तो रिमेनिंग काम अगर हम निकालें, देखिए रिमेनिंग काम अगर हम निकालें, ये हो जाएगा रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 75 में से 40 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 35। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है जो रिमेनिंग वर्क है वो कंप्लीट कौन करेगा, अर्चित साहब करेंगे। अर्चित जी कर रहे हैं, तो अर्चित जी का टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वर्क जो है हमारे पास 35 के बराबर अर्चित के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। अर्चित के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। कितना है अर्चित का एफिशिएंसी, तो आप बोलेंगे 5, आप बोलेंगे 5, तो 5 जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा 5 7 35 हो जाएगा, मतलब कि 7 दिनों का समय लेगा अर्चित। रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में अर्चित द्वारा 7 दिनों का समय लिया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है क्या। अगर कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में, या कोई भी ऐसा स्टेप है जो आपको समझ नहीं आया, जो आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये 7 कैसे आया, ये माइनस क्यों किया, अगर ये भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन को एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आप लोग, तो क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं नजर आएगी, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी। जो कंसेप्ट बताए गए हैं उसी कंसेप्ट को फॉलो कीजिए और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, ठीक है। समझ गए ना, क्लियर है सभी को, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, आसानी से समझ में आ रहा है ना। उम्मीद करूंगा आसानी से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आना भी चाहिए। इतना आसान तरीके से समझा रहा हूं, कोई भी यूट्यूब पे कोई भी नहीं समझा रहा होगा, ऐसे मैं गारंटी दे सकता हूं आप लोगों को, चाहे तो आप ढूंढ के देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, अगले क्वेश्चन में बोला है कि ए एंड बी अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज और 8 डेज। ए जो है किसी काम को 16 दिनों में करता है, बी जो है किसी काम को 8 दिनों के अंदर कर लेता है, ठीक है। अगर अल्टरनेट डेज के अंदर स्टार्ट करे काम को, तो आपको बताना है कितने दिनों तक काम कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिनों तक काम चलेगा। तो ये अल्टरनेट डेज क्या है, मतलब पहले दिन अगर ए काम करता है तो दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन ए काम करेगा, चौथे दिन बी काम करेगा, ऐसे एक दिन छोड़ छोड़ के काम कर रहे हैं, इसे बोलते हैं अल्टरनेट डेज। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ये आपके लिए एक नया सा छोटा सा कंसेप्ट हो सकता है। तो चलिए ऐसे भी डिस्कस करते हैं कि अगर अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से एक कंसेप्ट का डिस्कशन करते हैं हम। क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है जी साहब, तो 16 दिनों में कर रहा है, यहाँ लिख देंगे 16 डेज। बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है अकेले, तो आप लोग बोलेंगे 8 दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप हमारा होता है, क्या होता है, टोटल वर्क निकालना। इन दोनों की एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालेंगे सबसे पहले, टोटल वर्क, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको पता है कि 8 और 16 में सबसे बड़ा 16 है, और 16 8 से भी डिवाइड होता है, 16 से भी डिवाइड होता है, तो टोटल वर्क हमारा 16 ही हो जाएगा। टोटल
वर्क। तो टोटल वर्क अगर हमारा 16 हो गया तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी निकल जाता है। तो टोटल वर्क 16 है, टाइम हमारा 16 है, तो 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट की है, एक दिन में एक काम कर सकता है। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, एक दिन में 2 खिलौने बना सकता है, आप मान सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है कि अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले ए काम स्टार्ट करता है, फिर करता है बी काम। तो ये कितने दिनों का काम हो गया? तो आप बोलेंगे ये 2 दिनों का काम हो गया जी साहब, ये 2 दिनों का काम हो गया। अच्छा 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा? तो आप बोलेंगे एक दिन में ए जो है वो 1 यूनिट करता है, बी जो है वो 2 यूनिट करता है, तो 1 + 2 3 यूनिट काम हो जाएगा, 3 यूनिट काम हो जाएगा। तो 2 दिनों के अंदर 3 यूनिट काम हो रहा है, वो भी अल्टरनेट डेज के बेस पे। तो एक बार यहां पे देखेंगे हम, 2 दिनों के अंदर 3 यूनिट काम हो रहा है हमारा, वो भी अल्टरनेट डेज के बेस पे। तो मुझे कितना काम करना है टोटल? तो आप बोलेंगे 16 यूनिट काम करना है। तो इसको किससे मैं डिवाइड करूं कि 16 किससे मल्टीप्लाई करूं कि 16 के आसपास पहुंच जाए? तो आप बोलेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए साहब, तो 16 के आसपास पहुंच जाएगा वो, क्योंकि 5 या 15 मतलब 15 यूनिट काम हमारा हो चुका है कितने दिनों में? तो आप बोलेंगे 5 को अगर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10। मतलब 10 दिनों में 15 यूनिट काम हमारा निपट चुका है, बच्चा 1 यूनिट काम। तो अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे थे, पहले ए काम कर रहा था, फिर बी काम कर रहा था, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो ये तो पेयर में थे, इसलिए 10 दिनों के अंदर 15 यूनिट काम हो चुका है। तो बचा हुआ 1 यूनिट काम कौन करेगा? ए करेगा। कौन करेगा? ए करेगा। तो ए जो है 1 यूनिट काम को करना पड़ेगा, 1 यूनिट काम बचा हुआ है, 1 यूनिट काम को ए द्वारा करना पड़ेगा। और ए जो है एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? तो आप बोलेंगे एक दिन में 1 यूनिट ही काम करता है, मतलब 1 दिन का समय लेगा ये। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 10 + 1 11 दिन, 10 + 1 11 दिन। मतलब 11 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा अगर अल्टरनेट डेज पे काम करे तो। 11 दिन कहीं है ऑप्शन नंबर ए। इतना क्लियर है क्या सभी को? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा है तो वो शेयर कर सकते हैं, या भी कोई भी समस्या है या कुछ और भी शेयर करना चाहें आप लोग अपने लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके तो वो भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया क्या कि अल्टरनेट डेज वाले में क्या करते हैं? एक बार फिर से समझाता हूं। देखिए आपको क्वेश्चन बोला है कि ए जो है किसी काम को 16 दिनों में करता है, बी जो है सेम काम को 8 दिनों के अंदर कर लेता है। सबसे पहले जो हर क्वेश्चन में कर रहे थे हम टोटल वर्क निकाल रहे थे एलसीएम लेके, ठीक है। फिर हमने एफिशिएंसी निकाला, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करके एफिशिएंसी निकाल लिया, ठीक है जी। फिर हमने देखा कि ए काम स्टार्ट कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा अगर पहले ए करेगा फिर दूसरे दिन क्या करेगा? बी करेगा। तो 2 दिनों का काम कितना हो गया? 3 यूनिट काम हो गया। 2 दिनों का 3 यूनिट काम हो गया, तो काम पूरा कंप्लीट कितने में हो जाएगा? तो सबसे पहले हमने देखा कि 16 के आसपास कैसे पहुंचा जा सकता है। तो मैंने देखा 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 के आसपास में पहुंच सकता हूं। तो 5 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो 5 या 15 यूनिट काम जो है 10 दिनों में कंप्लीट हो गया। तो बचा 1 यूनिट काम। अब 1 यूनिट काम कौन करेगा? ए करेगा, बी करेगा? उनके बीच लड़ाई हो जाएगी? नहीं, सबसे पहले काम स्टार्ट कौन कर रहा था? ए कर रहा था, तो बचा हुआ काम ए ही करेगा। तो बचा हुआ काम ए करेगा, 1 यूनिट काम को ए 1 दिन में कर लेगा। तो 10 दिन ये और 1 दिन ये, पूरे हमारे 11 दिन हो गए। तो 11 दिनों में पूरा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा अल्टरनेट डेज पे बेस। क्लियर है सभी को? आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को करके बताइए, देखते हैं कौन कौन करके बता पाता है। देखते हैं जी कौन कौन करके इस क्वेश्चन को बता पाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि ए जो है किसी काम को 4 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेता है, बी जो है सेम काम को 8 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेता है। देखिए इसमें तीसरा बंदा भी आ रहा है, इसमें 3 बंदे हो गए। पहले हमने ए और बी के बारे में पढ़ा था, इसमें सी बंदा भी एंटर कर चुका है। तो 3 बंदे भी हो सकते हैं, 4 बंदे भी हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है 2 ही हो आपके पास। तो देखिए ए जो है किसी काम को 4 दिनों में करता है, बी सेम काम को 8 दिनों में करता है, और सी सेम काम को 12 दिनों के अंदर कर लेता है। अगर तीनों साथ में मिलके काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है, मजदूरी कितनी मिलती है? तो 5500 रुपये मिलता है, 5500 रुपये कमाते हैं। तो आपको बताना है कि बी का शेयर कितना होगा।
तो ये आ गया आपके पास वेजेस का कंसेप्ट, कि वर्क एंड वेजेस का जो मैंने बताया था ना कि इसी से कंप्लीट हो जाएगा। अब कैसे होगा देखिएगा, जो भी हमारी शेयर होते हैं ना अमाउंट का, या फिर जो भी पैसों का शेयर होता है, पैसे किस रेशियो में बंटते हैं उसका डिसीजन कैसे होता है, कौन कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन कितना ज़्यादा कुशल है। जो ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा पैसे लेके जाएगा, जो कम काम करेगा वो कम पैसे लेके जाएगा। और ज़्यादा काम कब कर सकता है वो, जब कम समय लेगा। कहने का मतलब ये है, आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी इसके लिए कि जो एफिशिएंसी है, देखिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल पढ़ा था हम लोगों ने। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बोल दूं कि टाइम को मैंने कांस्टेंट कर दिया, अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं तो मेरे पास एक रिलेशन निकल के आएगा कि अगर एफिशिएंसी और टाइम के बीच में एक रिलेशन निकल के आएगा कि जो एफिशिएंसी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है टाइम के। एफिशिएंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा टाइम के। कैसे पता चलेगा, देखिए अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी कम होगी। कैसे, पिछले वाले क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। देखिए ए को टाइम ज्यादा लग रहा था, 16 दिन का लग रहा था, मतलब एफिशिएंसी कितनी आई, 1 यूनिट आई। अगर बी को 8 दिन का समय लग रहा था, मतलब एफिशिएंसी कितनी आई, 2 दिन का। मतलब ए को अगर टाइम कम लग रहा है, देखिए बी को टाइम कम लग रहा है ना, 16 दिन लग रहे हैं, इसको 8 दिन लग रहे हैं, तो इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है। मतलब जो जितना कम समय में काम को कर लेगा, जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो जितना कम एफिशिएंट होगा उससे उतना ही कम पैसा मिलेगा। कहने का मतलब ये है, सारी फसाद की जड़ एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी के रेशियो में ही हमें वेजेस को बांटना है, हमें पैसों को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है इतना? चलिए तो इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आई होप ये नोट कर चुके होंगे आप लोग, इसे नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, एक साइड में आप नोट कर सकते हैं इसे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे, क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है किसी काम को 4 दिनों में कर लेता है, ए जो है किसी काम को 4 दिनों में कर लेता है, ठीक है। बी उसी सेम काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो आप बोलेंगे 8 दिनों में कर रहा है, 4 दिन 8 दिन। और सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो आप बोलेंगे 12 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर, 12 दिनों के अंदर, ठीक है। तो ए बी सी का हो गया हमारे पास। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सबसे पहला स्टेप हमारा होता है इन तीनों का एलसीएम निकालना। चलिए जी, कोई चेंज नहीं होना इसमें, एलसीएम ही निकालेंगे हम, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, एलसीएम निकालेंगे अगर तीनों का। तो आपको पता है इन तीनों में से सबसे बड़ा है हमारा 12, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 एकम 12, 12 जो है 4 से डिवाइड हो सकता है, 12 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 12 का अगला मल्टीपल लेंगे, 12 दूनी 24, 24 जो है 4 से डिवाइड हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, 12 से भी हो सकता है, तो 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 24, और जो हमारा एलसीएम होता है उसी को हम टोटल वर्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, टोटल वर्क। तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करके हम एफिशिएंसी निकालते हैं। तो टोटल वर्क हमारा 24 यूनिट है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम कितना है, ए टाइम कितना ले रहे हैं 4 दिनों का, तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 यूनिट की एफिशिएंसी आ गई ए की, ठीक है। अगर बी का देखें हम, तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा 3, तो 3 यूनिट की एफिशिएंसी आ गई बी की। अगर हम सी की बात करें तो 24 यूनिट काम जो है 12 दिनों के अंदर कर रहा है, मतलब कि 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 की एफिशिएंसी आ जाएगी सी की। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि किस आपके पास 5,500 रुपए हैं, तो किस रेशियो में बांटा जाएगा इनके शेयर को, ताकि बी का जो शेयर है अमाउंट है वो मिलेगा। बी का अमाउंट बताना आप लोगों को, तो किस रेशियो में बांटना चाहिए। तो देखिए हमने बोला था कि एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगा जी, पैसा जो है एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगा, जो जितना मेहनत करेगा उतना ही पैसा मिलेगा, किसी को फालतू पैसा नहीं मिलने वाला। तो देख लेते हैं एक बार एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे 6:3:2, जो अभी हमने निकाला 6:3:2। अब इसी को हम सॉल्व करके आंसर निकालने वाले। तो आपसे बोला गया है कि बी का शेयर निकालिए जी, तो बी का शेयर कैसे निकालेंगे,
तो बी का शेयर कितना है, तो 3 है। टोटल शेयर कितनी है, तो आप बोलेंगे 6 और 3 9 और 2 11, तो टोटल 11 आ गया और बी का कितना है, 3 आ गया। मतलब हमने फ्रैक्शन निकाला है कि बी का जो पार्ट है, वो हिस्सा है, वो कितना होगा। टोटल 11 हिस्से हमारे, 11 हिस्से में से 3 हिस्सा जो है वो बी को मिल जाएगा। ठीक है, कितने में से मिलेगा, तो आप बोलेंगे 5500 रुपये में से मिलेगा। तो इसको 11 से अगर काटे हम, तो ये आ जाएगा हमारे 500 रुपये, और 500 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 रुपये हमारा सही उत्तर रहने वाला है। मतलब बी को 1500 रुपये उसका शेयर मिलने वाला है। क्लियर है सभी को, बी को 1500 रुपये उसका शेयर मिलने वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछ दूं आपसे कि ए और सी के जो शेयर है उसका डिफरेंस कितना है, ए और सी के जो शेयर का डिफरेंस है वो कितना है, तो आप कैसे निकालेंगे, पहले ए का पैसा निकालेंगे फिर सी का, उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करना। देखिए ए का शेयर और सी के शेयर का डिफरेंस बोला ना मैंने, तो इनका रेशियो का डिफरेंस देख लीजिए। रेशियो कितना है, ए का 6 है, सी का कितना है 2 है। 6 और 2 का डिफरेंस कितना है, तो 4 यूनिट का है। 1 यूनिट की वैल्यू अभी आई थी हमारी 500 रुपए के बराबर, तो 4 यूनिट की वैल्यू 2000 के बराबर आएगी। बस इतना ही है, पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ऐसे वेजिस वाले क्वेश्चन में। हालांकि आप अभी पहले दिन में ट्राई कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क को स्टार्ट ही किया आप लोगों ने, तो अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप जब रिवीजन करेंगे तो आप पेन बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, पेन फ्री मेथड से यूज करेंगे इस क्वेश्चन को, पेन फ्री मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा और ये मजेदार क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करिए और बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है पी क्यू आर जो है, किसी काम को पी जो है 20 दिनों में कर लेता है, उसी सेम काम को क्यू जो है 30 दिनों में कर लेता है, और आर जो है वो 60 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। पी क्यू आर जो है साथ में मिलकर काम करे तो 24,000 रुपये उन्हें मिलते हैं। पी क्यू आर अगर साथ में मिलकर काम करे तो 24,000 रुपये का काम कर लेते हैं वो लोग। तो आपको बताना है क्यू का शेयर कितना होगा। अभी जैसा क्वेश्चन किया गया था वैसा ही है क्वेश्चन। बताइए जी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से करके बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर करना चाहे हम तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो कि हम हर बार करते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। पी कितने दिनों में काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे 20 दिनों में कर रहा है। क्यू जो है कितने दिनों में काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे 30 दिनों में कर रहा है। आर जो है वो कितने दिनों में काम कर रहा है, तो आर जो है वो 60 दिनों में काम कर रहा है। आर जो है वो 60 दिनों में काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 20, 30 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60 हमारे पास। इतना तो सबको ही आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल वर्क हो गया हमारे पास 60। टोटल वर्क 60 हो गया हमारे पास। एफिशिएंसी निकालते हैं अगर, तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 आ जाएगा। 60 को 20 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। 60 को 30 से डिवाइड किया तो 2 आ गया हमारे पास, और 60 को 60 से डिवाइड किया तो 1 आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में बोला है कि 24,000 रुपए मिल रहे हैं। पैसे कितने मिल रहे हैं आप लोगों को, तो 24,000 रुपए मिल रहे हैं। तो चलिए एक बार हम एफिशिएंसी का रेशियो लिख देते हैं ताकि धक्का मुक्की ना हो पैसे बांटने में। क्या हो जाएगा हमारे पास, 3, 2 और 1, मतलब 3, 2, 1 के रेशियो में हमारा पैसा बटने वाला है। पैसा बटेगा किस में, 3:1 के रेशियो में। तो क्वेश्चन में बोला है कि क्यू का शेयर कितना होगा, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 की वैल्यू निकालनी है आपको। क्यू का शेयर निकालना है। क्यू का शेयर कितना हो जाएगा, 2। टोटल पार्ट कितनी है ये देखेंगे, तो 3 और 2 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, तो 2/6 हो गया। ठीक है, टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं, तो 2400 रुपए मिल रहे हैं, 24,000 रुपए मिल रहे हैं। ये हो जाएगा 6 चौक 24, 4,000 रुपए और 4 दूनी 8, मतलब 8,000 रुपए। क्यू का जो शेयर है 8,000 रुपए है, मतलब क्यू को 8,000 रुपए मिलने वाले हैं। क्यू को कितने मिलेंगे, 8,000 रुपए। क्लियर है। तो वेजिस वाले क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहने वाला है। वेजिस वाला क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा आता है तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालेंगे, फिर एफिशिएंसी निकालेंगे, और जितने भी पैसे हैं वो एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देंगे। जो भी पूछा है वो बता देंगे आप लोग। तो आपके माइंड में इसका ब्लूप्रिंट फिक्स होना चाहिए कि पहला स्टेप क्या रहेगा, दूसरा स्टेप क्या रहेगा, तीसरा स्टेप क्या रहेगा। क्लियर है सभी को।
सभी को क्लियर है क्या? आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए एफिशिएंसी का जो कंसेप्ट पढ़ा था हमने उस पे क्वेश्चन है, बताइए कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि अजीत जो है वो 4 गुना ज्यादा फास्ट काम कर सकता है सोहन से। अजीत जो है किसी काम को 4 गुना फास्ट कर सकता है सोहन से। क्वेश्चन में बोला है कि सोहन जो है उसी काम को 20 दिनों में अकेले करता है। तो आपको बताना है कि दोनों अगर साथ में मिलकर काम करें, अजीत और सोहन दोनों साथ में मिलकर काम करें, तो कितने दिनों में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है आप लोगों को। क्या दे रखा है? एफिशिएंसी का रेशियो। आपके पास अजीत भाई साहब है और दूसरे हमारे पास सोहन भाई साहब। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 4:1। मतलब अगर अजीत जो है, सोहन 1 यूनिट काम करता है तो अजीत जो है 4 यूनिट काम कर सकता है। ये हमारी एफिशिएंसी का रेशियो है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए और अभी तक आ भी गया होगा ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो सोहन जो है काम को कंप्लीट करने में 20 दिनों का समय लगता है। सोहन को काम को कंप्लीट करने में 20 दिनों का समय लगता है। तो आप एक बात बताइए, सोहन को 20 दिनों का समय लग रहा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो आप लोग बोलेंगे टोटल वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम के बराबर होता है। तो टोटल वर्क अगर निकालना चाहें हम लोग, तो एफिशिएंसी कितनी है सोहन की? तो 1 यूनिट की है और टाइम 20 दिनों का लग रहा है, मतलब टोटल वर्क जो है 20 यूनिट के बराबर है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में बोला है कि सोहन और अजीत जो है दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। अगर सोहन और अजीत जो है दोनों साथ में मिलकर काम करें तो उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? पहले ये बताइए एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। तो आप लोग बोलेंगे कि सोहन की जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट की है, अजीत की जो एफिशिएंसी है वो 4 यूनिट की है। 4 + 1 5 यूनिट हो जाएगी इनकी टोटल एफिशिएंसी अगर साथ में मिलके काम करेगा। कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट की एफिशिएंसी हो जाएगी अगर साथ में मिलके काम करे तो। अब आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क को अगर एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, मतलब 20 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4, मतलब 4 दिनों का समय लगेगा अगर दोनों साथ में मिलके काम को कंप्लीट करे तो 4 दिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिल्कुल। आई होप क्लियर होगा कि एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन जो होते हैं किस टाइप से पूछे जाते हैं और कैसे हमें करना है। क्लियर है ना सभी को? कोई दिक्कत है क्या? कोई ऐसे स्टेप तो नहीं है जो आपके ऊपर से जा रहा हो, जो समझ नहीं आ रहा हो? अगर ऐसा कोई स्टेप दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड पे जितना भी कुछ लिखा है, अगर ऐसा कोई स्टेप है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप थोड़ा धीरे पढ़ाइए, आप थोड़ा तेज पढ़ाइए, आप थोड़ा आराम से समझाइए। हम जरूर से उस पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, बस आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर से दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बताइए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे करेंगे हम, जल्दी से बताइए जी। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी जो है किसी काम को 18 दिन और 36 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर साथ में मिलकर 8 दिनों तक काम करें, ए जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है ए और बी में, तो ए बोलता है मैं काम नहीं कर रहा, 8 दिन तक बहुत झेल लिया तुझे, अब मैं काम नहीं कर रहा तेरे साथ। तो बी की मजबूरी है, बी कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि बी को तो काम करना है। तो बी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि काम कितना है, तभी तो बताएंगे हम। ए जो है कितने दिनों में काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे ए जो है 18 दिनों में काम कर रहा है। ए 18 दिनों में काम कर रहा है। बी कितने दिनों में काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे बी जो है 36 दिनों में काम कर रहा है। 36 दिनों में काम को कर रहा है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? तो टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे जो इन दोनों के एलसीएम के बराबर आ जाएगा। तो एलसीएम 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 36। अगर टोटल वर्क निकल गया तो सब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। टोटल वर्क 36 यूनिट है, टाइम कितना है? 18 दिन का समय लग रहा है। तो 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 की एफिशिएंसी आ जाएगी, और यहाँ पे अगर 36 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 1 की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों अगर साथ में मिलके काम करें, तो साथ में मिलके काम कराते हैं इन दोनों को।
ए और बी अगर दोनों साथ में मिलकर काम करें तो कितना करेंगे? देखिए ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम 2 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो दोनों एक दिन में मिलके कितना यूनिट काम करेंगे? तो आप बोलेंगे 2 + 1 = 3 यूनिट काम कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बोला है कि 8 दिनों तक काम कर रहे हैं, 1 दिनों तक 3 यूनिट काम करेंगे, तो 8 दिनों तक 8 या 24 यूनिट काम कर लेंगे। तो रिमेनिंग काम कितना बच जाएगा? तो अब निकालना पड़ेगा हमें रिमेनिंग काम। तो रिमेनिंग काम कितना बच जाएगा वो भी देख लेते हैं एक बार। रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क है 36 यूनिट, काम हो चुका है हमारा 24 यूनिट, तो बच गया हमारे पास 12 यूनिट का काम। 12 यूनिट का काम। अब रिमेनिंग वर्क जो है वो कौन करने वाला है कंप्लीट? तो आप लोग बोलेंगे रिमेनिंग वर्क जो है बी द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो बी की एफिशिएंसी 1 है। तो टाइम कितना लग जाएगा? तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क है 12 यूनिट, टोटल एफिशिएंसी कितनी है? तो आप बोलेंगे 1 यूनिट की एफिशिएंसी है बी की, तो 1 से अगर डिवाइड कर दे तो 12 दिन का समय लगेगा हमें, मतलब बी को 12 दिन का समय लगेगा अगर हमें वो जो बचा हुआ काम है उसे कंप्लीट करना पड़े। तो बी कितने दिनों का समय लेगा? 12 दिनों का। क्लियर है इतना? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आई होप क्लियर होगा। और रही बात हिंदी वालों की, तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैं जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन हिंदी में ही कर रहा हूँ, क्वेश्चन रीड भी हिंदी में ही कर रहा हूँ। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में रीड करेंगे, हिंदी वालों के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि सर आप भेदभाव क्यों कर रहे हो, हिंदी में तो पढ़ा नहीं रहे आप, इंग्लिश में क्वेश्चन लेके आ गए, हिंदी में क्वेश्चन कहाँ है? मैं बता रहा हूँ ना भाई, सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझिए और करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि जोहन जो है किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है, अंजू जो है किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर लेती है। चलिए जी, सबसे पहला काम होता है हमारा टोटल वर्क निकालना। तो इसको मैं जे से डिनोट करूंगा जो कि 12 दिन लग रहा है, और अंजू को ए से डिनोट करूंगा जिसको लग रहे हैं कितने दिन? 20 दिनों का समय। ठीक है, फिर बोला है कि अगर ये साथ में मिलकर 6 दिनों तक काम करे तो कितना काम जो है बचा हुआ होगा। ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क इनका एलसीएम हो जाएगा, और 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे 20 बड़ा है, तो 20 का टेबल पढ़ेंगे। 20 से कम 20 12 से डिवाइड नहीं होता, तो 20 एलसीएम नहीं हो सकता। 20 दूनी 40, 40 भी 12 से डिवाइड नहीं होता, तो 40 भी एलसीएम नहीं हो सकता। 20 का अगला मल्टीपल देखेंगे, 20 या 60, 60 जो है 12 से डिवाइड होता है और 20 से भी होता है, तो 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल वर्क जो होगा वो हमारा 60 के बराबर होगा। क्या होगा? 60 के बराबर होगा। टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क 60 यूनिट है, टोटल टाइम 12 दिन का लग रहा है, तो 12 पंजे 60, मतलब 5 यूनिट की एफिशिएंसी आ गई। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 या 60, मतलब 3 यूनिट की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर दोनों साथ में मिलकर काम करें 6 दिनों तक, तो सबसे पहले दोनों अगर 1 दिनों तक साथ में मिलकर काम करते हैं, मित्रता करके दोनों 1 दिनों तक काम करते हैं, तो आपको पता है जोहन जो है 5 यूनिट काम कर देता है 1 दिन में, और जो अंजू है वो 3 यूनिट काम कर देती है 1 दिनों में। तो दोनों मिलके 5 + 3 8 यूनिट काम कर सकते हैं। दोनों मिलके 8 यूनिट काम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो 6 दिनों में कितने करेंगे? 1 दिनों में 8 यूनिट काम कर दिया, तो 6 दिनों में कितने करेंगे? तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 6 = 48 यूनिट काम हमारा 6 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो रिमेनिंग काम देख लेते हैं एक बार। रिमेनिंग काम कितना बच जाएगा? रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा? तो आप बोलेंगे 60 में से हम माइनस कर देंगे 48, जो कि बच जाएगा 12 यूनिट काम बच गया। अब बोला क्या है कि देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डेट इज लेफ्ट, कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क बच गया है आपके पास। तो अगर फ्रैक्शन निकालना चाहे तो 12 बच चुका है, 12 काम बच चुका है 60 में से,
तो 12 पंजे 60, मतलब 1/5 कार्य बच चुका है हमारा। 1/5 कार्य जो है अभी करना है हमें, 1/5 कार्य, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला आपका। क्लियर है सभी को? आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करिए और बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी से बताइए, अभी काफी सारे क्वेश्चन है, हम सभी क्वेश्चन को टैकल करके ही जाएंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाएंगे। आज आपके जो 2 कंसेप्ट बताए हैं, उस 2 कंसेप्ट से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो रह जाएगा। अगर उन कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन है तो आप इजीली कर पाएंगे। ऐसे 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 चुटकी हो जाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो उड़ा दिया हमने, फूंक मार के उड़ा दिया। ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, और अभी तक आ भी चुका होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बोला पी और क्यू जो है साथ में मिलके 7 दिनों तक काम करते हैं। पी और क्यू भाई साहब मिलके, पी और क्यू दोनों भाई साहब मिलके 7 दिनों तक काम करते हैं। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। पी जो है, अब देखिए एफिशिएंसी का रेशियो पहले से दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बोला गया है कि पी और क्यू की जो एफिशिएंसी है, पी और क्यू की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो हम आपको पहले से बता रहे हैं। आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आपको एफिशिएंसी निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे बोला गया है कि पी जो है, पी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज क्यू, मतलब पी जो है 2 गुना कुशल है क्यू से। अगर क्यू की जो एफिशिएंसी का रेशियो 1 होगा तो पी का 2 हो जाएगा, मतलब 2:1 एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। तो अगर P प्लस Q दोनों की एफिशिएंसी का समेशन निकालूं मैं तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 + 1 जो हो जाएगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी 3 हो गई है हमारे पास, दोनों मिलकर 7 दिनों में काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई साहब, तो आप बोलेंगे टोटल वर्क जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा टोटल वर्क इक्वल टू टोटल टाइम इंटू टोटल एफिशिएंसी। टोटल टाइम 7 दिनों का लग रहा है, टोटल एफिशिएंसी 3 का है, तो 21 यूनिट काम हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क हमारा 21 यूनिट काम है। तो क्वेश्चन बोला है इन हाउ मेनी डेज, पी जो है कितने दिनों में अकेले काम को कंप्लीट कर लेगा। पी जो है अकेले काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, तो हमें क्या निकालना है, तो आप बोलेंगे टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को, तो ये हो जाएगा हमारे पास टाइम। टोटल वर्क है 21 यूनिट और एफिशिएंसी कितनी है पी की, 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा 10.5 के बराबर। 10.5 दिन का समय लगेगा, मतलब 10 दिन और 12 घंटे का समय लगेगा आपको। 10 दिन और 12 घंटे में कंप्लीट कर लेगा पी जो है पूरे काम को। तो ऐसे करना होता है आपको। अगर 2 कंसेप्ट को भी मर्ज कर दिया जाए ना तभी भी आप कर सकते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। अगर नहीं है, अगर रटेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जाएगा फिर आप फंस जाएंगे। तो रटना नहीं समझना है, क्या रटना नहीं समझना है, दिमाग में बिठाना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो मतलब 2 सेकंड का है, अगर क्वेश्चन को पढ़ के 2 सेकंड में आंसर दे दिया तो बहुत बड़ी बात। आप सभी के लिए तालियां, मेरी तरफ से तालियां। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला है कि डी जो है किसी काम का 10% 3 दिनों के अंदर कर लेता है, तो पूरा काम कितने दिनों के अंदर करेगा। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या? पूरा काम का मतलब क्या होता है, 100% ना। अगर 10% काम जो है वो 3 दिनों के अंदर हो जाता है, तो 100% बनाने के लिए इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 30 दिनों का समय लगेगा। इसे तो क्वेश्चन पूछने वाला भी ना सोचना चाहिए, क्वेश्चन पूछने वाले को भी, कि क्या ही पूछ रहा हूं मैं। और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये टीसीएस ने पूछा है। सोचिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसका फायदा उठाइए, इस टॉपिक का फायदा उठाइए, इस कंसेप्ट का फायदा उठाइए और ऐसे क्वेश्चन में फुल मार्क्स लीजिए। नहीं तो फिर क्या ही करें। छोड़िए, आगे कुछ बोलना नहीं चाहता मैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या रहेगा अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बोला है कि 12 वुमेन जो है कंप्लीट करते हैं किसी काम को 64 दिनों के अंदर, तो आपको बताना 16 वुमेन जो है 2/3 काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगी। टोटल वर्क निकालना है सबसे पहले, उसके बाद आपको 2/3 वर्क का कर देना है, उसके बाद 16 से डिवाइड कर देना है, वही आपका सही उत्तर रहने वाला है। देखिए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 12 को
12 वुमेन जो है अगर 64 दिनों में काम करती है तो इनको मल्टीप्लाई करके ही तो टोटल वर्क निकलेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास इनका मल्टीप्लीकेशन। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि 64 को पहले 12 से मल्टीप्लाई कीजिए फिर उसके बाद आंसर निकालिए, नहीं भाई नहीं। मल्टीप्लाई क्यों करना है, जब मुझे पता है डिवाइड करके काटना है तो मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, टाइम वेस्ट क्यों करूंगा मैं। तब निकालेंगे 2/3 वर्क, 2/3 वर्क। देखिए 12 को 64 से हमने मल्टीप्लाई किया, अब वर्क का कितना करना है हमें, तो आप बोलेंगे 2/3 मतलब 2/3 निकालना है हमें। तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, मतलब अब हमारे पास जो वर्क है वो 64 × 8 के बराबर है। जो वर्क बचा हमारे पास वो 64 × 8 के बराबर है। अब आपको 16 वुमेन जो है कितने दिनों में ये पूरा जो काम है वो कंप्लीट कर लेगी, तो आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। तो वर्क कितना है आपके पास, 8 × 64। एफिशिएंसी की बात करें तो 16 वुमेन की एफिशिएंसी लगेगी, मतलब यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, 32 दूनी 64, मतलब 32 दिनों का समय आपको लगने वाला है काम को कंप्लीट करने में। 32 दिनों का समय लगने वाला है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है हमारा। बिना किसी देरी के हम ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्या आप रेडी हैं अगले क्वेश्चन के लिए? चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी जो है साथ में मिलकर 3 घंटे में उसी काम को कर देते हैं। अगर ए और सी उसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं साथ में मिलके, तो आपको बताना है बी जो है अकेले उसी काम को कितने दिनों में कितने घंटे में कर देगा। है ना थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन, थोड़ा घुमा दिया ना। अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा ना आप हंसने लगेंगे, बोलेंगे इतना आसान क्वेश्चन, हमें मुश्किल लग रहा था। चलिए देखते हैं, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। तो ए जो है किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है जी, तो आप बोलेंगे 4 घंटे में कर रहा है, ठीक है। बी और सी सेम काम को कितने घंटे में कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे दोनों मिलकर 3 घंटे में कर देते हैं, बहादुर लोग हैं। ए और सी दोनों मिलकर कितने घंटे में कर लेते हैं, तो आप बोलेंगे दोनों साथ में मिलकर 2 घंटे में कर लेते हैं, ये ज्यादा बहादुर है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल वर्क। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा, और 2, 4, 3 का एलसीएम आपको पता है 12 ही होता है, 12 ही आएगा आपका। इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अगर इसमें भी सोचना पड़ रहा है ना आप लोगों को, इसमें भी पेन लगा के निकालना पड़ रहा है ना, मतलब सोच लीजिए आपका लेवल क्या है, आप कहाँ पे जा रहे हैं। आपकी नैया डूबने वाली है, बचाइए अपनी नैया को। नैया से याद आया, वोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट ऑलरेडी बताया जा चुका है। वोट एंड स्ट्रीम का अगर आपने कंसेप्ट नहीं सीखा तो जाके सीखिए जल्दी से, बहुत ही शानदार बहुत ही मजेदार टॉपिक है। बात करते हैं 12 जो है हमारा वो टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा 12 यूनिट आ गया, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करके। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 की एफिशिएंसी आ जाएगी, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब देखिए इंडिविजुअली कैसे निकालेंगे। आपको पता है ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट की है। ए की जो ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है, देखिए ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट की है। ए और सी की दोनों के मिला के 6 यूनिट की है, मतलब यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सी की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट आ जाएगी, क्योंकि ए की ऑलरेडी 3 दे रखी है, 3 + 3 तभी तो 6 होगा ना। तो सी की 3 आ गई। अच्छा बी और सी का मिला के 4 यूनिट है, सी का अगर 3 है तो बी का कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो बी का 1 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी है, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में बोला है कि हाउ, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि बी जो है कितने दिनों में अकेले काम को कंप्लीट कर लेगा। तो टाइम निकालना है आपको, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। चलिए करते हैं फिर। टोटल वर्क कितना है, तो 12 यूनिट है। एफिशिएंसी कितना है, तो आप बोलेंगे बी काम कर रहा है ना, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 1 यूनिट की है, 1 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 12 घंटे का समय लगेगा भाई साहब, 12 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत था ही नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था।
लेकिन पढ़ के समझ में आ रहा था कि अरे ABCD प्लस प्लस साथ साथ में करके दे रखा है, कैसे करेंगे कैसे। अब समझ में आया कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। आई होप क्लियर होगा। क्लियर है सभी को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या रहेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि A जो है 2 गुना फास्टर है B से, मतलब एफिशिएंसी वाला कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। A जो है 2 गुना फास्टर है किससे, B से, ठीक है। फिर बोला है B जो है किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, वो भी इंडिपेंडेंटली, मतलब अकेले, ठीक है। तो आपको बताना है कि A और B साथ में मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, बताइए कितने दिनों में। तो देखिए सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो लिख लेते हैं कि A जो है, A और B की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना है। तो देखिए अगर A की एफिशिएंसी B की एफिशिएंसी 1 है तो A की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 कि 1 सेकेंड, क्योंकि इसका जो रेशियो है वो 2:1 की फॉर्म में दे रखा है, क्वेश्चन में पहले से बोला गया है, ठीक है। ये टेक्निकल इश्यू की वजह से ये रेशियो का सिंबल नहीं लग रहा, ठीक है। अब लग गया, बुरा मान जाता है, बुराई करते हैं इसकी, तो आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है। आपकी बुराई नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि B जो है उसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। B भाई साहब जो है वो उनको सबर नहीं होती और 12 दिन का समय लेके काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरे मन में सवाल आता है कि टोटल वर्क कितना होगा भाई साहब, टोटल वर्क कितने के बराबर होगा। तो टोटल वर्क जो होगा वो देखिए कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम इंटू टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी। टोटल टाइम 12 दिनों का लग रहा है, टोटल एफिशिएंसी B की कितनी है, तो 1 का है, मतलब 12 यूनिट काम है हमारा टोटल, 12 यूनिट काम है हमारा टोटल। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बोला है कि दोनों साथ में मिलकर काम को कंप्लीट करेंगे तो कितने दिन का समय लगेगा। तो टाइम निकालना है हमें, क्या निकालना है, टाइम। टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। टोटल वर्क है हमारे पास 12, एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलेंगे दोनों का समेशन करना पड़ेगा, 2 और 3, 2 और 1 हो गए 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 दिन का समय लगेगा हमें, मतलब कि टाइम जो है 4 दिन का समय लगने वाला है हमें। तो 4 दिन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अरे ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो देखा आप लोगों ने, समय का पता ही नहीं चला टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करने में, और हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए और मुझे खुद नहीं पता चला कि क्वेश्चन अब तो खत्म हो चुके हैं जी। अगले क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो खत्म हो चुके हैं। तो लास्ट में जाते जाते एक बहुत अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक बता के जाता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपका दिन बन जाए आज का। तो देखिए इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, अगर आपके दो आदमी दे रखे हैं, उनका काम अलग अलग दे रखा है। मान लीजिए कि ए का काम, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, 20 दिन में लगता है, और बी जो है उसी काम को 60 दिनों में करता है। तो आपको बताना है कि ए और बी जो है साथ में मिलकर काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, इनका एलसीएम लीजिए, एफिशिएंसी निकालिए, फिर आप टाइम निकालेंगे। तो वैसे करने की जरूरत नहीं है, अगर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम सीखे। तो देखिए सबसे पहले हम 20 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करेंगे और 20 प्लस 60 कर देंगे, यहाँ पे 20 प्लस 60 कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 20 इंटू 60, और ये 20 प्लस 60 हो गया 80, तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 15 चौके 60। 15 दिनों का समय लगेगा, चाहे तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में जाके देखिए 15 दिनों का ही समय आया। तो इस प्रकार से जब भी आपको 2 आदमी दे रखे हैं, उनके जो अलग अलग अकेले अकेले काम करते हैं, तो उनका आपको टाइम दे रखा है, तो आपको टाइम का मल्टीप्लाई करना है और टाइम का समेशन जो है उससे डिवाइड कर देना है। टाइम को मल्टीप्लाई करके टाइम के समेशन से डिवाइड कर देना है। आई होप क्लियर होगा और आपको पसंद आया होगा ये क्लास, ये ट्रिक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आपने क्लास में एंड तक बने रहे और क्लास में एंड तक देखते रहे, साथ ही साथ कुछ नया और मजेदार सीखे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए कंसेप्ट के साथ, अगले नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।